बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी लाहौर वाला जलसा मैंने आज कवर किया है। मैं ख़ुद वहाँ पे गया था जलसा देखने के लिए। मैंने आसपास के तमाम इलाके घूम के भी देखे, उसके अलावा काफ़ी वॉक भी की। फिर मैं स्टेज तक गया और मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने इस जलसे को कवर किया है। मेरे पास कुछ वीडियोज़ मौजूद हैं, ये आप मेरे हुक्म में साथ साथ देख सकते हैं। लाहौर वाले इस जलसे के बारे में कुछ चीज़ें बताने से पहले मैं ये बताऊँ कि शहबाज शरीफ ने आज क्या किया, तो वह ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नर जो हैं पंजाब के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर चीमा साहब हैं। वजारत आला का इख्तियार भी अभी तक उस्मान बुज़दार के पास है, लेकिन सूरत हाल ये थी कि ना चीफ सेक्रेटरी उनकी बात सुन रहे थे, ना पुलिस उनकी बात सुन रही थी। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि उन्होंने इंतज़ामिया से बारहा रब्ता किया कि जो रुकावटें आपने सड़कों पर चारों तरफ खड़ी कर दी हैं, इन रुकावटों को हटाइए। लेकिन इसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी भी बेबस नज़र आए, जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी बेबस नज़र आए और कोई भी अमल दरामद करने को तैयार नहीं था। ना ही उस्मान बुज़दार उनको रोक पाए और ना ही गवर्नर हाउस वहाँ से कोई हुक्म काम आया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के झगड़े भी हुए। उन्होंने कोशिश की कि जो कंटेनर्स रास्ते में खड़े किए गए हैं उनको हटवा दें, वहाँ से जो ट्रालर खड़े हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हटा रहे थे। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, जो लोग जलसे में पहुंचे, नौजवान, वो बहुत सारा रास्ता पैदल अबूर करके पहुंचे हैं। बहुत सारे चिंची वाले अंदर की तरफ खड़े थे, वो जो चिंची रिक्शा होता है, लोग अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी करके और चिंची पे बैठ के जलसा गाह में आते थे, फिर चिंची वापस जाता था। तो चिंची वालों ने आज बहुत पैसा कमाया, जिनके चिंची अंदर रह गए थे ट्राले लगने से पहले। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया, बहुत ज़्यादा रोका गया, बहुत ज़्यादा फाशिस्ट किस्म के इंतजामात किए गए और शहबाज शरीफ से सब लोग अपने अहकामात ले रहे थे। वज़ीर आला साबिक पंजाब हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। वो और उनके साहबजादे ने पूरी इंतज़ामिया को कंट्रोल किया हुआ था। इस वक्त जो पंजाब की इंतज़ामिया है वो अमली तौर पर हमजा शहबाज को रिपोर्ट करती है और उन्होंने आज पूरे वसाइल इस्तेमाल किए कि ट्रैफिक को जाम कर दिया जाए। कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पे जो है तकरीबन तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो ट्रालर खड़े कर दिए गए थे लाकर, ताकि जलसा गाह की तरफ जाने के बजाय लोग वापस मुड़ें और अपने घरों को चले जाएं। कई कई किलोमीटर लोग पैदल चलकर आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्ती थोड़े बहुत रास्ते बनवाए और अपनी गाड़ियां निकाल कर पहुंचे। अब इस सूरत हाल में भी जो मैंने वहां पर देखा, ये कुछ मनाज़िर हैं, आप देख लें, चाहे पूरी स्क्रीन पर देख लें, कि जिसको कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं थी। एक आदमी मूव करता था, पूरा हजूम मूव करता था, पूरा हजूम ही एक लहर की तरह चलता था। इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जो ख़वातीन वाला, फैमिलीज वाला एरिया था वो तो बहुत पहले भर गया था। वो तो जब जलसा शुरू भी नहीं हुआ था उस वक्त ही वो भर गया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जहां पे पानी वाला एरिया है, फाउंटेन, वहां तक लोग मौजूद थे और अकब में दरवाजे तक लोग मौजूद थे। तो इतनी बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान में जलसा ना सिर्फ ये तारीखी था बल्कि रिकॉर्ड साज था। मैंने जलसे के दौरान बाहर का जब चक्कर लगाया तो जितने लोग अंदर मौजूद थे उससे ज्यादा लोग जलसा गाह के बाहर मौजूद थे। और वो जो सामने ऊपर पुल वाला इलाका है उसको जानबूझकर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बंद कर दिया गया था। किसी गाड़ी को इस पूरे एरिया में नहीं आने दिया गया। चेकिंग को जानबूझकर ज्यादा सख्त और मुश्किल बनाया गया। तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद मीनार पाकिस्तान ना सिर्फ पूरा भर गया बल्कि मीनार पाकिस्तान के बाहर भी उतने ही लोग मौजूद थे। और जलसा गाह का जो अकब था, अकबी साइड थी, जब मैंने उसको देखा जलसे के दौरान तो पीछे एक इतना बड़ा जलसा था जितना बड़ा जलसा पीडीएम की 14 जमातें मिलकर भी नहीं, इस वक्त तो 14 होगी शायद, इससे भी ज्यादा है, ये सारी जमातें मिलकर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना बड़ा जलसा इमरान खान के जलसे की बैक साइड पे चल रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। लोग आए, वो बात करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मूड है, आप लोग क्यों आए? तो लोग कहते हैं हम डायरेक्शन लेने के लिए आए हैं। इमरान खान साहब हमें कोई डायरेक्शन दें, हम कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने उनके साथ मुख्तलिफ आर्गूमेंट किए और मैं क्लियरली आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोग वापस जाने के लिए नहीं आए। ये लोग कुछ करना चाहते हैं, ये लोग डायरेक्शन मांग रहे हैं और इमरान खान साहब ने उनको इशारा दे दिया है उस डायरेक्शन का। इमरान खान साहब ने क्या कहा उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये एक तारीखी और रिकॉर्ड साथ जलसा था जो इमरान खान ने कर दिया है। पाकिस्तान का कोई एक और लीडर जो अपने आप को लीडर क्लेम करता है, नवाज शरीफ आ जाए वापस, कोई भी एक आदमी पंजाब में यानी लाहौर में, कराची में, पेशावर में, तीनों शहरों में लगातार इस तरह जलसे एक हफ्ते के अंदर करके दिखा दे
कोई एक आदमी 8 दिनों में इन 3 शहरों में इस तरह के जलसे करके दिखा दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे आधे से आधा भी नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टी, पूरे पाकिस्तान की पार्टी अपने आप को साबित कर रही है इस वक्त, तो यह मानना पड़ेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक खत्म होती हुई पार्टी को साजिश से निकाल कर और इस तरह की शक्लों को इकट्ठा करके लाकर बिठाकर एक इंपोर्टेड हुकूमत बनाकर सबने गलती कर दी है, और उस गलती की वजह से एक खत्म हुई पार्टी में जान भर गई है, और वो इतनी तगड़ी हो गई है कि इमरान खान यहां लाहौर में जलसा कर रहा था। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखें आप कराची से, ये विजुअल देखें आप, ये कराची में एक पूरा पैरेलल जलसा चल रहा है। इतना बड़ा जलसा, जितना बड़ा जलसा कराची में वैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। बिलावल अपनी सिंध हुकूमत के सारे वसाइल इस्तेमाल कर दें वापस आगे, इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। ये देखें आप, पैरेलल जलसा, खुद आ गए लोग और कराची में चल रहा है। हयाताबाद पेशावर, ये तस्वीर देखें आप, ये डरा देने वाली, हिला देने वाली तस्वीर है। जिन लोगों ने ये पंगा किया वो इस तस्वीर को देखें गौर से। लोग कितनी खामोशी से और कितने इन्हिमाक के साथ अपने लीडर को सुन रहे हैं हयाताबाद में, पेशावर में। और उसके बाद आप ये देखें इस्लामाबाद के मनाजिर, F9 पार्क, बारिश हो रही है, इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में बैठे वहां पे लाहौर वाले जलसे की, इमरान खान की तकरीर सुन रहे हैं। ये आप सवाबी के मनाजिर देख लें, आप जहां मर्जी देखें पाकिस्तान के लगभग 2 दर्जन शहरों के अंदर सेम टाइम में इतने बड़े बड़े हुजूम जो पूरे एक जलसे से बड़े हैं, वो बैठ के इमरान खान को सुन रहे थे। एक और रिकॉर्ड बताऊं आपको मैं, एक और रिकॉर्ड देखें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपको पता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान ने एक दिन पहले लगाया था, जब उन्होंने 10 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से। सेम टाइम में जब इमरान खान साहब लाहौर में जलसा कर रहे थे, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो दस्तयाब डाटा है उसके मुताबिक, जो अब तक हमें मिला है, 90 लाख के करीब लोग इमरान खान को लाइव सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग तो करोड़ों में सुनेंगे, लेकिन 90 लाख के करीब लोग सोशल मीडिया के, ये यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स चल रहे थे, जो मीडिया के यूट्यूब चैनल्स हैं वो चल रहे थे। मेरे अपने चैनल्स के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे थे। इसी तरह और लोगों के चैनल्स हैं वहां पे भी देख रहे थे, यूट्यूब, फिर फेसबुक के ऊपर बेशुमार लोग देख रहे थे, इंस्टा के ऊपर चल रहा था, ट्विटर के ऊपर, हर जगह के ऊपर लिंक आए हुए थे, बेशुमार साइट्स थी जहां पे वो चल रहा था जलसा, और हर एक ने अपने अकाउंट पे डाला हुआ था। तो लगभग 90 लाख के करीब लोग बराह रास्त इस जलसे को देख रहे थे। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सेम टाइम में ना एक आदमी है जो मफरूर मुजरिम है पाकिस्तान से भागा हुआ, मियां नवाज शरीफ, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखा रहा था, और वो टीवी चैनल है 24 न्यूज़ चैनल। 24 न्यूज़ चैनल, सिर्फ अकेला चैनल, उस वक्त नवाज शरीफ को और बिलावल को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा रहा था। आपको पता है उनको कितने लोगों ने ऑनलाइन देखा? 24 चैनल को उस वक्त कितने लोगों ने ऑनलाइन देखा? आप हैरान हो जाएंगे तादाद सुन के, पूरे 500 लोग देख रहे थे। एक आदमी को 90 लाख लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सिर्फ ARY पे लगभग 2.25 लाख लोग देख रहे थे, सिर्फ ARY पे। मेरे अपने चैनल पे हजारों की तादाद में, बल्कि मुझे अब याद नहीं है, मैंने वैसे पूछा नहीं, डाटा मैं पूछूंगा, लेकिन अब तक जब मैं देख रहा था 4 लाख लोग तो देख चुके हैं अभी तक। लेकिन 24 चैनल जब लाइव चला रहा था नवाज शरीफ और बिलावल को, तो उस वक्त ऑनलाइन उनको सिर्फ 500 लोग देख रहे थे। फर्क का आप अंदाजा करें, 90 लाख बमुकाबला 500। यहां पहुंचा दिया है अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को इस एक हरकत ने कि जबरदस्ती मुदाखलत और साजिश करके इमरान खान को निकाला गया। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो इमरान खान ने की हैं। नंबर 1 तो उन्होंने साफ कह दिया कि कमीशन बना के चक्कर देने की तुम लोग कोशिश करोगे, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे। मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था कि इसका खदशा मौजूद है कि ये कोई चक्कर चलाएंगे। तो इमरान खान साहब ने जो ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा तुम्हारे किसी कमीशन को मैं नहीं मानूंगा बैरूनी मुदाखलत के और साजिश के मामले के ऊपर। कम से कम यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत हो इस मामले की, सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत हो इस मामले की, इससे कम के ऊपर हम नहीं मानेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने, क्योंकि ये देखें ना, कोई भी कमीशन बना देंगे, किसी भी आदमी को कह देंगे कि ये रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे तो ये रिजल्ट तो ये कहीं से भी ले सकते हैं। अब मैं क्या कहूं इसके बारे में, ज़्यादा तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, फिर
कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, लेकिन सादा मामला ये, रिजल्ट तो ये खानदान ले लेता है, शरीफ खानदान। अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आज़म। कल वो उसको चेयर करेंगे और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वहाँ पे आएंगे, इसी मामले को उठाएंगे। कल एक और एलामिया जारी होगा, देखते हैं कल के एलामिया में क्या होगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। पिछले एलामिया के साथ मिलाकर जब उसको पढ़ेंगे तो क्या निकलता है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल कोशिश तो यही होगी कि कल के एलामिया में ये कहा जाए कि साजिश नहीं मिली, मुदाखलत थी, जिसके ऊपर हमने एक डिमार्श जारी कर दिया है। अब ऐसा कोई हो सकता है कि खुद ही बताना शुरू हो जाए कि हमने यहाँ पे क्या साजिश की पाकिस्तान में, यानी शहबाज शरीफ साहब ने जो साजिश की वो सबको बुला के बिठाएंगे और बिठा के ये तय करके बताएंगे जी हमने साजिश की है, हम इसलिए हुकूमत में आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कल ऐसा कोई इस तरह की चीज़ नहीं निकलेगी जिससे ये साजिश साबित हो जाए, बल्कि उसको साजिश साबित ना करने के लिए कल ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उसमें इमरान खान साहब ने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि हमें फारिग करने की अब मनसूबाबंदी है। शाह महमूद कुरैशी ने भी यही बताया, दीवार से लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने चैलेंज किया कि तीनों जमातों की इकट्ठी करवा लें, आप तीनों जमातों की इकट्ठी करवा लें। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं, आप करवा लें, और हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें और हिम्मत करें इसके लिए आप। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान साहब का कहना है कि नून लीग में इसको कोई ओहदा ही दे दें आप, जितना ये नून लीग के साथ या अपोजिशन के साथ, अब तो वो हुकूमत है, उनके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। इमरान खान साहब ने वो अनाउंसमेंट कर दी है जिसके बारे में पिछले वीलॉग में मैंने आपको कहा था कि अब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। उन्होंने कॉल दे दी है और ये कहा कि कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें क्या लगता था कि जलसे होंगे सिर्फ, और जलसा लाहौर के बाद फिर क्या होगा। मैं बताता हूं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। लोगों को उन्होंने कहा कि घर घर जाओ, मोहल्लों में जाओ, गलियों कूचों में जाओ, देहात में जाओ, गांव में, शहर में, सड़कों पे, हर जगह मेरा पैगाम लेकर जाओ और फिर मैं आपको कॉल दूंगा। तो जब मैं आपको कॉल दूंगा तो आपने इस्लामाबाद आना है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ बुलाएंगे और ये एक बहुत बड़ा मूव होगा। इससे पहले पहले फैसला करने वालों को फैसला करना चाहिए। और उसी बारे में इमरान खान साहब ने कुछ दबे लफ्ज़ों में कुछ बात की है और उन्होंने कहा कि जिनसे भी गलती हुई है, जिनसे भी गलती हुई है, पहली गलती ये हुई कि असेसमेंट ही गलत हो गई। सबको लगा कि इमरान खान मकबूलियत नहीं रही, बाहर निकाल देंगे, सड़कों पे घूमता फिरेगा, कहेगा मुझे क्यों निकाला, और फिर लोग जो हैं वो उसको अंडे और टमाटर मारेंगे और हम जिसको मर्जी वज़ीर आज़म बना देंगे। ये चल रहा था, ऐसा ही है। शायद बैरूनी मुदाखलत करने वालों ने यही सोचा होगा। असेसमेंट गलत हो गई थी, हुआ ये कि वो गलती हो गई, असेसमेंट की गलती पहली गलती थी, फिर इमरान खान को निकाल दिया, वो भी दूसरी गलती थी, और निकाल के जिसको बना दिया वो तीसरी गलती थी। और अब गलती में गलती ये है कि आप इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और कर ये रहे हैं कि इमरान खान को दोबारा गैर मकबूल करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आज का जलसा रोकना, रुकावटें खड़ी करना, ये भी हथकंडे थे ना, वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही, लोग मान नहीं रहे। ये लोग नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी क्यों नहीं मान रहे? पाकिस्तानी नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि पाकिस्तानी अगर बात मानने वाले होते या ये बात मानने वालों की औलाद होती तो पाकिस्तान कभी ना बनता। इनके बड़े भी नहीं माने थे, उन्होंने पाकिस्तान बना के दम लिया था। अब ये छोटे भी नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तान को आज़ाद करवा के दम लेंगे, ऐसा ही लगता है। अब जिनसे भी गलती हुई है, इमरान खान साहब ने कहा नाम लिए बगैर, वो इसको ठीक करें, और इसको ठीक करने का तरीका यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें। लोग हमेशा ठीक फैसला करते हैं, लोग गलत फैसला कभी नहीं करते। एक और चीज़ इमरान खान साहब ने, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने करप्ट लोगों को पकड़ा क्यों नहीं, तो मैं माजी में बहुत सारी जगह पे बता चुका हूं कि इमरान खान साहब तो चाहते थे कि पकड़ के इन सबको जेल में डालें, इनसे लूट का पैसा बरामद करें। लेकिन इमरान खान साहब ने आज दबे लफ्ज़ों में वो भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जिनके पास ताकत थी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुराई नहीं समझते थे। वैसे अगर वो करप्शन को बुराई समझते तो आज शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और 2/3 जो है काबीना का हिस्सा वो ज़मानतों वालों का ना होता। ये लोग हुकूमत में कभी ना आते और ऐसी काबीना कभी ना बनती जिसमें हर 3 में से 2 बंदे जो हैं वो ज़मानत के ऊपर हैं और करप्शन के गंदे केसों में ज़मानत के ऊपर हैं। अगर वो करप्शन को बुराई समझते तो, यानी नवाज शरीफ का ज़मानत मिल जाना, बैरून मुल्क चले जाना इलाज के लिए 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, अब ये तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ।
एहतसाब को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा पाने के पीछे भी एक तो इमरान खान की यह कमजोरी थी कि उसके पास पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा यह था कि जो ताकतवर लोग थे, जिनके पास ताकत थी, वो करप्शन को बुराई नहीं समझते थे। बस इतना इमरान खान साहब ने बताया, इतने पे ही आप रुक जाएं। तोशा खाना पे उन्होंने साफ का 50 रुपए दे के मैंने लिया है। मेरे से पहले लोग जो है वो 15 रुपए दे के ले लेते थे, यानी 100 रुपए की चीज़ मैंने 50 की ली है, क्योंकि हमने इसकी कीमत बढ़ा दी थी। हमने ये कहा था ये कोई मजाक नहीं है 15 रुपए वाला, अगर 100 की चीज़ है तो 50% पे होगी कम से कम, तो हमने उसको बढ़ाया। इमरान खान ने कहा था कि मैं और बढ़ाना चाहता था, वैसे माजी में जब मैंने इसके ऊपर कवरेज की थी तो एतराज़ किया गया कि यहाँ तक बस कर लें आप। और फिर पिछले हुक्मरान जो है वो 15% में ले जाते थे, इससे कम में ले जाते थे। ज़रा उनका भी रिकॉर्ड निकालें, 30 साल का रिकॉर्ड निकालें, लग पता जाएगा सबको। तो नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल जो है वो वन लाइनर ये है कि इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन। जिस तरह का चार्ज माहौल था, वो लोग बात सुनने के लिए आए थे, वो लोग बात गौर से सुनते थे, वो रिस्पॉन्ड करते थे और वो बात को समझते थे। मैंने ऐसा क्राउड पहले नहीं देखा, तिल धरने की जगह नहीं थी। जिस तरीके से लोग एक दूसरे के बीच में घुसे हुए थे, और मौसम बहुत अच्छा था, बीच में बारिश भी हुई, इसके बावजूद लोग मौजूद थे, तो क्राउड जलसा एक्सीलेंट था। अब इमरान खान साहब ने एक वक्त दिया है उन लोगों को जिनसे गलती हुई है, ताकि वो अपनी गलती को सुधार लें, इससे पहले कि वो अनाउंस करें और वो ये कहें कि आ जाओ इस्लामाबाद। फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।